तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली है और आनंद तिवारी इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए अभी भी किसान लगातार डटे हुए हैं और अब राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर कानून जब तक नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, यानी अब आगे क्या रणनीति होने वाली है किसानों की? क्योंकि देखिए स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो परेशान कहीं ना कहीं वो भी हैं। 1 साल का वक्त बीत चुका है, अब आगे इस आज जो बैठक होगी इसमें क्या फैसला ले सकते हैं किसान? आनंद जी देखिए, बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो जो करीबन 1 साल से ज़्यादा से गाजीपुर का ये इलाका है जहां पर लगातार अलग अलग राज्यों से आए किसान जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, यहां पर बैठे हुए थे। अब हमने राकेश टिकैत से कुछ देर पहले ही यहाँ पर बात की और उनका सीधे तौर पर कहना था कि अभी उनका आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी और तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर अभी सरकार के साथ उनकी बात होना चाहिए और संसद में लिखित रूप में जब तक सरकार इस कानून को रद्द नहीं कर देगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन देखिए आपको कुछ और अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भोजन कर रहे हैं तमाम किसान, हम उनसे खाना खाते खाते ही बात करते हैं। मतलब टिकैत साहब से अभी हमने बात करी, वो कह रहे हैं अभी आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। इतने सारे जो एमएसपी पे नहीं हो जाएगा लिखित में मुकदमे हैं किसानों पे, वो नहीं हो जाएंगे। जो 700 आदमी मरे उनको कोई नहीं हो जाएगा, इतने जारी रहेगा। लेकिन ये पीएम साहब कह रहे हैं कि अब किसानों को अपने खेत और घर लौट जाना चाहिए। नहीं लौटेंगे जब जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी। भाई जिसको किसान मांग रहे हैं वो नहीं माना जाएगा तो लौट कैसे जाएंगे घर में? भाई अभी तुमने बोल दिया और तो बाकी रह रहा है। जिसको मुद्दा जो पहले एमएसपी का वो तो कुछ करा ही नहीं है उसमें। अभी एमएसपी तो पहले है, वो तो इससे भी बिल से पहले है, वो उसे करो। देखिए बिल्कुल शिवानी, यहाँ पर और भी लोग तमाम किसान भाई हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खाना खा रहे हैं और कुछ और लोगों की हम प्रतिक्रिया लेते हैं। अभी टिकैत साहब ने हमसे बात करी न्यूज़ 18 से, उन्होंने कहा है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। जी जारी रहेगा। जारी रहेगा? जी जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से सरकार से बात नहीं हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अभी भी किसान आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जावेद, आपका भी, आनंद आपका भी। आपने सुनाया आखिर क्या कहना है किसानों का, लेकिन अभी भी वो और मांगे कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर वो कानून चाहते हैं। उन्होंने कहा ये तो हमारी एक मांग थी जो कि पूरी हो गई, लेकिन अब एमएसपी पर जो कानून है जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। अब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। 3 कानून निश्चित रूप से किसान के हित के लिए लाए गए थे। किसान की इनकम बढ़े, किसान को आज़ादी मिले, किसान अपनी फसल को मनचाहे स्थान पर बेचे, इसी दृष्टि से किसानों के कानून लाए गए थे। पर जैसा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जब से सरकार बनी है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तब से उन्होंने किसान को प्राथमिकता में रखकर योजनाएं बनाई है। किसान जो इसका विरोध कर रहे थे उनको शायद मुझे लगता है कि मुझे दुख है कि हम उनको समझाने में सफल नहीं हो पाए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये कानून किसानों के हित में ही थे, लेकिन कुछ किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे थे। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये संवेदनशीलता है और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश हित को ध्यान में रखा और देश के किसानों के लिए जो ये कानून बने थे उन कानूनों को बड़े भारी मत कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया है। और राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की ये खबर है कि कल यानी रविवार को गहलोत कैबिनेट का पुनर्गठन हो सकता है। इसको लेकर इस वक्त जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक चल रही है। इससे पहले अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी का उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से आ रही है। कल यानी रविवार को राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है, पुनर्गठन हो सकता है और इसको लेकर अजय माकन और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक जारी है। जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का एक सिद्धांत है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में एक पद एक सिद्धांत है, हमने उसकी पालना करते हुए माननीय सोनिया गांधी जी को इस्तीफे दे दिए और संगठन के माध्यम से हम जो हमारी सरकार है राजस्थान की उसकी योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंचे, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, गांव-गांव में ढाणी ढाणी में कार्यकर्ता जाकर के कैसे उनको लाभ इन योजनाओं का सरकार की मिले, कैसे गुड गवर्नेंस हो और कैसे मोदी सरकार की विफलताएं
जो चाहे नोटबंदी वाली हो, चाहे कृषि कानून की हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को बताएंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी भवानी हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, अजय माकन और गहलोत की बैठक जारी है, तारीख तय हो गई है कि कल मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, पुनर्गठन होगा। सवाल अब यही है कि इस मंत्रिमंडल में नए चेहरे कौन कौन होंगे? देखिए, जो अभी खबर मिल रही है उसके मुताबिक राजभवन में तैयारी शुरू हो गई है। कल शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। उससे पहले आज शाम को 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर तय होगा। हमारे साथ में खिलाड़ी लाल बेरवा है, बसेड़ी से विधायक हैं कांग्रेस के। खिलाड़ी लाल जी, आप तैयार होकर आए, क्या मंत्री पद की शपथ लेंगे? क्या कोई आपको न्योता मिला? भाई, अभी मंत्रिमंडल की कुछ कार्रवाई चालू हुई है। अभी यही तय नहीं हो पाया कि मंत्रिमंडल कल होगा, परसों होगा या तरसों होगा। ये सब चीज़ें तय होने के बाद में फिर फोन आते हैं, पहले फोन नहीं आते हैं। जब ये तय हो जाता है कि मंत्रिमंडल का ये स्वरूप रहेगा, हमारे आलाकमान, राहुल जी, सीएम साहब, ये सब डिस्कस करके जब फाइनल पोजीशन में आ जाते हैं, जब ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। आज चर्चा चल ही रही है, राजभवन में तैयारी हुई है। आपको क्या लगता है कि मौका दिया जाना चाहिए नयों को और ख़ास तौर पर दलितों को काफ़ी मौका मिलना चाहिए? मैं एक चीज़ को जानता हूँ कि हमारे राहुल जी, सोनिया जी और सीएम साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, ये पूरा मंथन किए हुए हैं और इतना मंथन किया है जो शायद मेरे ख्याल से इससे पहले कहीं मंत्रिमंडल मंथन नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि ये जो मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा उससे पार्टी के अंदर जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच में? झगड़े पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। हर आदमी का अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। हर आदमी का अपना अपना वर्किंग का तरीका है। मैं सोचता हूँ कि ये जो स्वरूप निकल के आएगा इसमें सभी लोग तो खुश होंगे। सभी का कहना है, जो वंचित वर्ग है उनको भी समाज में होगा। दूसरा ये है कि ये जो अब मंत्रिमंडल बन के आएगा। अच्छा, वंचित वर्ग की आपने बात की, सचिन पायलट यही कह रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल में दलित ज्यादा होना चाहिए, वो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है, आपको लगता है मौका मिलना चाहिए? अब मैं आपको एक ही अर्ज करूं कि जो वर्किंग हुई है वो इस तरह की हुई है कि उसमें पूरा का पूरा ही समावेश होगा, जिसका जितना आंकड़ा, जितना वोट, जितना कहना उसका मंत्रिमंडल में भागीदारी, ये सब चीजें। आपने एक बड़ी बात कही है। देखिए कि जो खिलाड़ी लाल जी कह रहे हैं, ये कांग्रेस विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि जिसका जितना वोट, जितनी भागीदारी, उसको उतनी मंत्रिमंडल में भागीदारी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की तैयारी हो रही है मंत्रिमंडल फेरबदल में, यानी कि फेस अशोक गहलोत सरकार। ठीक है भवानी, आप बने रहें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। ट्वेंटी में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही। सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गाड़ी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूँ और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूँगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा।